Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. क्या Good पढ़ afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। हम लोग को देखना है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। Yes, sir. तो ध्यान दो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का मेन पर्पस होता है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को काउंट करना और पेज हिट को काउंट करना। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ रहेगा। ऑन डिमांड पेज को तुमको मेन मेमोरी में क्या करना है, लोड करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि कितने पेज फॉल्ट अकर्स हुए और कितने पेज हिट हुआ। ठीक है, मैंने बताया था कि पेज हिट क्या होता है, पेज फॉल्ट क्या होता है। जो रिक्वायर्ड पेज है, सीपीयू ने जो पेज डिमांड किया, अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। और पेज हिट के बारे में मैंने बताया था कि जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है, सीपीयू ने जो पेज डिमांड किया, वो पेज अगर अवेलेबल है मेन मेमोरी में तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, पेज हिट। तो तीन तरह का पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है। एक फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है, एक एलआरयू होता है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, और एक ऑप्टिमल होता है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब प्रश्न उठता है कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता क्या है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सबसे सिंपलेस्ट और इजी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से हम लोग डिसाइड करते हैं कि मेन मेमोरी फुल हो जाने के बाद किस पेज को रिप्लेस करोगे, किस पेज को स्वैप आउट करके हार्ड डिस्क में भेजोगे। तो मैं बता देना चाहता हूं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पेज पहले मेन मेमोरी में लोड हुआ है वो पेज मेन मेमोरी से रिमूव होकर सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, और जो रिक्वायर्ड पेज है, जो डिमांडेबल पेज है, उस डिमांडेबल पेज को तुम मेन मेमोरी में क्या करोगे, एग्जीक्यूट कराओगे। तो प्रश्न उठता है कि कोई भी तुमसे पूछेगा कि फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में किस पेज को रिप्लेस करते हैं, तो ओल्डेस्ट पेज, जो पेज आपका ओल्डेस्ट है उस पेज को हम लोग मेन मेमोरी से रिमूव करके सेकेंडरी मेमोरी के पास भेजते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में जो रिक्वायर्ड पेज है उस रिक्वायर्ड पेज को मेन मेमोरी में रखते हैं। दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग टेक्निक। मैंने पहले भी स्वैपिंग बताया था, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में स्वैपिंग टेक्निक अप्लाई होता है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम लोग पीडीएफ में। उस पीडीएफ में आप देखिए फीफो के बारे में। आप चलो सबसे पहले ओएस हैंड रिटन पीडीएफ। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे,
ये रहा यहाँ पे ये था आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, मैंने समझाया था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, और यहाँ फीफो क्या कहता है वो देखिए, जो मैंने अभी समझाया एग्जैक्ट वही है। इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये सभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। इन दिस एल्गोरिथम द ओल्डेस्ट पेज इन द मेन मेमोरी इज स्वैप आउट ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से किस पेज को हम लोग स्वैप आउट करते हैं? स्वैप आउट करने का मतलब रिमूव करना। ओल्डेस्ट पेज कहने का मतलब क्या? जो पेज मेन मेमोरी में सबसे पहले आया है, इसको स्वैप आउट करते हैं। क्यों स्वैप आउट करते हैं? मेन मेमोरी में फ्री स्पेस क्रिएट करने के लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द रिक्वेस्टेड पेज। जो रिक्वेस्टेड पेज है हमारा, जो डिमांडेबल पेज है, उस डिमांडेबल पेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए, यानी मेन मेमोरी में भेजने के लिए हम लोग ओल्डेस्ट पेज को क्या करते हैं? स्वैप आउट करते हैं। स्वैप आउट। राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द पेज फॉल्ट यूजिंग फीफो पेज एल्गोरिथम पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेज है, ये आप देख रहे हैं। इस नंबर ऑफ पेजेज को क्या करना है? एग्जीक्यूट कराना है। ये जो देख रहे हो नंबर ऑफ पेजेज, फाइंड द पेज फॉल्ट। क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, फाइंड द पेज फॉल्ट एंड पेज हिट। फाइंड द पेज फॉल्ट एंड पेज हिट यूजिंग फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पेजेज होता है, जो नंबर ऑफ पेजेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेज रेफरेंस स्ट्रिंग कहते हैं। पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, ये नंबर ऑफ, ये पेजेज का नाम है 60217443। ये सीपीयू के द्वारा इस पेज को डिमांड किया गया है। ध्यान दो, सीपीयू के द्वारा इस पेज को क्या किया गया है? डिमांड किया गया है, और इसको मेन मेमोरी में आपको क्या करना है? लोड करना है। ठीक है, किस एल्गोरिथम के द्वारा? फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर पेज फॉल्ट और पेज हिट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें देखो पेज फॉल्ट 10 आया है, लेकिन मैं दूसरे प्रॉब्लम को बनाता हूँ। ये प्रॉब्लम पीडीएफ में ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं। नोटपैड, एक मिनट, नोटपैड, 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 यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइल, न्यू। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आएगा क्योंकि एक फंक्शन में आए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पर। क्वेश्चन ओके 1, सर। फाइंड पेज फॉल्ट एंड पेज हिट फॉर गिवन पेज रेफरेंस स्ट्रिंग using FIFO page replacement algorithm. FIFO page replacement algorithm.
ठीक है। विद इन, यहाँ मेन मेमोरी में नंबर ऑफ फ्रेम्स दिया हुआ रहेगा, 3 फ्रेम या 4 फ्रेम या 5 फ्रेम। विद इन 3 फ्रेम्स, विद इन 3 फ्रेम्स। अब यहाँ पर मैं पेज रेफरेंस स्ट्रिंग लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 8 9 8 6 1 सर 3 फ्रेम्स नहीं होता, 2 से नहीं। 1 0 4 1 0 5 6 1 6 5, ठीक है, 5 1 1 7 5। ये नंबर ऑफ पेजेज है। नंबर ऑफ पेजेज यहाँ पर दिया हुआ है और इस नंबर ऑफ पेजेज सीपीयू ने डिमांड किया इस पेज को, ठीक है। ऑन डिमांडेबल इस पेज को क्या करना है, मेन मेमोरी में लोड करना है। दोनों टर्म तुम जानते हो, पेज फॉल्ट और पेज हिट। पेज फॉल्ट किसको कहते हैं और पेज हिट किसको कहते हैं? अगर रिक्वेस्टेड पेज, अगर डिमांडेबल पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो वहां पर पेज फॉल्ट अकर्स होगा। अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है, अगर वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल है तो वहां पर पेज हिट होगा, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूं, एनोटेशन यूज किया, एनोटेशन, एनोटेशन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको न्यू लाइन में और रखते हैं नीचे। चलिए, अब मैं एनोटेशन स्टार्ट किया और यहाँ पर आप देखिए कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ पेजेज को बॉक्स में लिखोगे, बॉक्स में बना लोगे, ठीक है। इस बॉक्स में आप बना लोगे, इसमें, राइट, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस को रख लोगे, 8, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पे 9 आया। जो नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ है यहाँ पर है 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, राइट, ठीक है। यस सर। ये तो नंबर ऑफ पेज जो अवेलेबल है, दिया हुआ है, रिक्वायर्ड पेज। अब यहाँ पे मेन मेमोरी में बना रहा हूँ। मेन मेमोरी में 3 फ्रेम बनाना है, याद रखना, 3 फ्रेम। अगर 4 दिया हुआ रहेगा तो 4 फ्रेम तुम बनाओगे, 3 से 4 फ्रेम कम भी बनाओगे, हो सकता है। राइट। 2 हो सकता है सर। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फ्रेम। ये तुम्हारा 3 फ्रेम होगा। ये फर्स्ट फ्रेम देख रहे हो, यहाँ पे
सर ऊपर में सारा नंबर नहीं लिखा हुआ है सर। 3 फ्रेम हमारा हुआ, और जितना इसमें बॉक्स है, जितना पेजेज है, उतना कॉलम बना लो। मैंने कॉलम बना लिया, एक, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, ऐसे जो जो बॉक्स है, यार ऊपर जो बॉक्स बॉक्स में है, लिखा हुआ है, राइट। तो सुनाई नहीं दे रहा। मिस कर रहा है सर। हेलो फिर मैंने सर। इस बॉक्स को रखा, सर एक बॉक्स फिर मैंने यहाँ पे बनाया, फिर मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, सर फिर मैंने सर बॉक्स बनाया, फिर मैंने, हाँ बोलो सैमा। सारा नंबर हेलो नहीं सर, लिखा हुआ है ऊपर सर, में ऊपर सर मैनेज में। कर रहे हो, बोलो। एक पेज सर, 2 पेज मिस हुए थे सर, ऊपर में 2 पेज सर। क्या आवाज नहीं मिल रही है क्या? नो सर, नो बोल सर, रहे हैं सर, पेज मिस ऊपर हो में गया, जो ऊपर में 2 थे विपिन सर। कुमार बोलो। बोल रहे सर ऊपर में पेज मिसिंग है सर। विपिन कुमार, सर ऊपर में नंबर नहीं है सर, मिसिंग है सर नंबर सर। नंबर 6 नहीं लिखा हुआ और है कोई इस जगह कंफर्म करे? पे। रोहित, आवाज मिल रहा है? सर वो जो कंफर्म है सर सर। सर वो जो सर 61 missing है क्वेश्चन सर। सर, रुको रुको सर, जो क्वेश्चन लिखे हैं ना उसमें लोग सर। जो बोल रहे हो आज ही नहीं मिल रहा है जी साउंड। हेलो सर। सर चैट सभी अनेबल के कर पास आवाज दीजिए जा ना। रहा है, सबके पास तो नहीं। नो, चैट में लिखा। अरे वो सर खुद देख लेंगे ना पुराने टाइम यार। हाँ ठीक है, रहने दो, पढ़ने दो आगे। हेलो सर। अरे नहीं सुनेंगे, शादी ब्याह में गए हुए हैं, ईयरफोन नहीं लगाए हुए हैं। मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। प्रिंट स्क्रीन। साउंड नहीं मिल रहा है? आ रहा है सर। यस सर, साउंड नहीं मिल रहा है जी। मिल सर आ रहा, यस आवाज आ सर। रही है सर। साउंड मिल रही है? यस सर, यस आपकी सर। साउंड मिल रही है सर। यस सर, क्लियरली आवाज आ रही है। भाई सर के लैपटॉप में खराबी है यार। स्क्रीन जो शेयर कर रहे हैं वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, सर, स्क्रीन क्लियर है दिख सर। रहा है और स्क्रीन। और आवाज भी आ रही है सर। आवाज भी क्लियर आ रही है सर। आप आवाज सुन पा रहे हैं सर? ध्यान से देखो, साउंड को तुम लोग म्यूट रखो। यस सर। अभी भी नहीं सुनेंगे। तो ये बॉक्स हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ये नंबर ऑफ पेजेज है। अब चलो इसको हम लोग 3 फ्रेम है हमारा। फ्रेम 1, फ्रेम 1, दूसरा है फ्रेम 2 और तीसरा है फ्रेम 3। ये है हमारा फ्रेम 3, राइट? ठीक है, चलो सबसे पहले सीपीयू ने पेज डिमांड किया, वो पेज डिमांडेबल पेज है तुम्हारा 8 को मैं मेन मेमोरी में लोड किया। पहले से मेन मेमोरी में नहीं है, ध्यान देना, जो रिक्वायर्ड पेज है वो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 8 को पुट किया मेन मेमोरी में। 8 आ गया।
तो जो पेज रिक्वेस्ट किया गया, जो रिक्वायर्ड पेज है वो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है वहां पर पेज फॉल्ट अकर्स होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्टार मेंशन कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर्स हो रहा है, ठीक है। फिर तुम्हारा रिक्वेस्टेड पेज क्या है, 9। अब 9 है तो नेक्स्ट 8 पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर यहाँ पे रिक्वेस्टेड पेज 9 आएगा। क्या 9 इसमें अवेलेबल है? नहीं। तो जब अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर्स होगा। स्टार मैं रिमार्क कर रहा हूँ पेज फॉल्ट का। फिर रिक्वेस्टेड पेज क्या है, 8 है। तो देखो तो ये जो रिक्वेस्टेड पेज 8 है, 8 ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें। Yes, sir. 8 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एज इट इज जो पहले से पेजेज है वही पेजेज फिर से हो जाएगा 8 9। और यहाँ पर मैं स्टार मार्क नहीं करूंगा, यहाँ पर पेज हिट हो रहा है। पेज हिट का मतलब मैंने क्या समझाया था, पेज पहले से है। हाँ, मेन जो मेमोरी में रिक्वेस्टेड रहेगा, पेज तो ऑलरेडी मेन मेमोरी में अवेलेबल होता है वहां पर पेज हिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेज हिट हुआ। फिर रिक्वेस्टेड पेज तुम्हारा क्या आया, 6 आया। तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर्स होगा, यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर्स होगा। अब चलो 1, अब देखो तो यहाँ पे 1 को, अब 1 क्या मेन मेमोरी में कोई फ्रेम खाली है? नहीं, मेन मेमोरी में कोई फ्रेम खाली नहीं है। सर तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि किस पेज को रिप्लेस किया जाए, 8 को रिप्लेस किया जाए कि 9 को रिप्लेस किया जाए कि 6 को रिप्लेस किया जाए? 8 को सर, 8 को। 8 को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि 8 हमारा ओल्डेस्ट पेज है, फीफो ऑर्डर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले मेन मेमोरी में 8 आया था, तो 8 को रिप्लेस कर दो। 8 को रिप्लेस करके न्यू पेजेज कौन सा है, 1। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 9 रहेगा एज इट इज, और 6 भी आपका रहेगा एज इट इज। अब रिक्वेस्टेड पेज 8 है, तो यहाँ पर न्यू पेज मेन मेमोरी में आया है, 1 यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स होगा। फिर यहाँ पर रिक्वेस्टेड पेज हमारा क्या है, 8 है। रिक्वेस्टेड पेज हमारा क्या है, 8 है। 8 इसमें ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, किस पेज को रिप्लेस करोगे, 9 को। 9 को। 9 को सर। यहाँ पर मैंने 9 को रिप्लेस कर दिया, यानी ओल्डेस्ट पेज को आपको रिप्लेस करना है, फीफो जो मेन मेमोरी में सबसे पहले आया है। यहाँ पर भी न्यू पेज आ रहा है मेन मेमोरी में, जो रिक्वेस्टेड पेज था वो मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स हो गया। अब चलो यहाँ मिला 1, ये 1 हो गया था। अभी किसको रिप्लेस, नो सर, हाँ ठीक है, ठीक। 8 हुआ था सर, अब 1 होगा। हाँ, रिक्वेस्टेड पेज क्या है, 1। तो 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो एज इट इज, एज इट इज हो जाएगा 1 8 6 1 8 6। पेज हिट हो रहा है सर, क्या, पेज हिट होगा सर। हाँ, यहाँ पर पेज पेज हिट हिट हो रहा है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ स्टार मार्क नहीं कर रहे वहाँ पेज हिट हो रहा है, ठीक है। अब चलो, फिर रिक्वेस्टेड पेज क्या है, 0 इसमें अवेलेबल नहीं है, किस पेज को रिप्लेस करना होगा, 6 को सर। 6 को रिप्लेस करना होगा। 1 हुआ, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 6 के जगह मैंने 0 दे दिया, राइट। यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर्स होगा। अब रिक्वेस्टेड पेज क्या है तुम्हारा, 4। किस पेज को रिप्लेस करोगे, 8 को सर। नहीं, नो सर, 1 को सर, 1 को सर, 1 ओल्डेस्ट है, यहाँ से भी देखते हो 1 1 यहीं से यूज होते आ रहा है, 1 ही ना ओल्डेस्ट है, यस यस सर। यस सर। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स हुआ तुम्हारा, ये 0 है, 0। चलो, फिर रिक्वेस्टेड पेज तुम्हारा 1 है, 1 मेन मेमोरी में अवेलेबल है नहीं, किस पेज को रिप्लेस करोगे, 8 को सर। 8 को रिप्लेस 8 करोगे। को सर। तो मैंने यहाँ पे 4 दिया,
ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी पेज फॉल्ट अकर्स होगा। फिर रिक्वेस्टेड पेज तुम्हारा क्या है 0, Yes, sir. तो क्या पेज फॉल्ट अकर्स होगा या पेज हिट? सर पेज लीव होगा सर। पेज Page हिट hit होगा तो सर। 0 ऑलरेडी पेज अवेलेबल हिट है, होगा सर। तो एज इट इज यस 4 1 10 0 4 1 0, ठीक है, तो यहाँ पर पेज हिट हुआ। फिर रिक्वेस्टेज मेरा 5 है, कौन सा पेज रिप्लेस करोगे? फोर को सर। 4 को सर। जीरो सर जीरो। 0 सर। 0 सर 0। ठीक है? आप देखो ऐसे भी देखो ना, यहाँ 4 3 टाइम्स है, यहाँ 1 2 टाइम्स, यहाँ 0 लगातार 4, तो ये ओल्डेस्ट यही है ना, यस Yes, सर। यस यस सर। तो यहाँ पर 5, यहाँ 4 0. 1 0 के जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो 5 जाएगा। फिर चलो, फिर रिक्वेस्टेड पेज क्या है तुम्हारा 6, 6 रिक्वेस्टेड पेज आपका 6 है, तो 4 1 5 में किस पेज को रिप्लेस करोगे? यहाँ पर पेज हुआ, यहाँ पर पेज पेज फॉल्ट अकर्स। आकर्स हुआ सर। फॉल्ट आकर्स हुआ। किस पेज को रिप्लेस करोगे 4 5 में? 4 को सर। 4 को 4 को, यहाँ पर मैंने दे दिया 6, यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है, राइट। अब रिक्वेस्टेड पेज, यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर्स होगा नो स्टार यस में। सर। अब रिक्वेस्टेड पेज क्या है तुम्हारा 5 है, तो चलो यहाँ पर क्या होगा पेज हिट होगा, ऑलरेडी 5 sir. तुम्हारा 6 सर। है, 1 है, ठीक है, 5 है, यहाँ पे पेज हिट हुआ। फिर रिक्वेस्टेड पेज क्या है तुम्हारा 1 है. 1, यहाँ पर भी पेज पेज हिट होगा, 1 ऑलरेडी Yes, sir. अवेलेबल है, यस सर। 6 Yes, sir. 1 5, यहाँ पर भी पेज हिट हुआ। अब रिक्वेस्टेड पेज कौन सा है 7, 7. 7 इस पेज को रिप्लेस करोगे 1 वाले 1 को, 6 7. 7 5. 5, अब रिक्वेस्टेड पेज कौन सा है 5, 5. 5 तो 5 यहाँ पर भी पेज हिट होगा, 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, यस सर। 6 7 और 5. यहाँ पर 6 7 5 में क्या हुआ था, यहाँ पर पेज फॉल्ट मिस हुआ था सर। यस सर। अब यहाँ पे पेज क्या फॉल्ट। करना होगा, अब एक और बॉक्स बनाना होगा जिसमें इन और आउट कहने का मतलब कितना पेज इन हो रहा है, कितना पेज आउट हो रहा है। आउट कहने का मतलब किस पेज को आपने रिप्लेस किया था, और न्यू पेज कौन सा आया था। तो जो न्यू पेज आया था वो इन में आएगा, जो पेज आउट हुआ था वो आउट में जाएगा। मैं 2 बॉक्स बना रहा हूं यहाँ पर, सर। बोलिए। जो पेज क्वेश्चन में गिवन है सर, सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ सर। जो पेज सर 2 पेज छूट गया था सर, जो क्वेश्चन में है ना वो सोल्यूशन में 2 जो है पेज सर। नहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अब जो बन गया वही ठीक है। हाँ जो बन गया, कौन सा पेज छूट गया है? 6 और 1 1 और 6 सर, 5 के बाद। नहीं, अब तो ध्यान रखिएगा, जो पेज अब यहाँ कर दिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सर आप क्वेश्चन में भी इरेज कर दीजिए ना। यस सर। क्या 05 के बाद सर। क्वेश्चन में भी इरेज कर दीजिए, ठीक रहेगा सर। अच्छा ठीक है, कौन सा है बोलो ना। 05 के बाद सर हीट के नीचे सर 6 1। यस सर। 05 के बाद किसको हटा दे? 1 6 को। 6 और 1 को, दोनों को सर, दोनों को। 1 1 और 6 को 6 सर। को। यस सर। अब देखो तो सही हो गया। यस यस सर। सर, अब ठीक है। ठीक, अब सही है सर। चलिए अब यहाँ पे फिर से एनोटेशन यूज किया, फिर से मैंने एनोटेशन यूज किया, और यहाँ पे इन और आउट रखो। कौन सा पेज इन हुआ है, कौन सा पेज, तब हम पेज फॉल्ट और पेज हिट काउंट करेंगे। यहाँ पे इन है, यहाँ पे इन, यहाँ पे आउट, यहाँ पे आउट, राइट। फिर उसी तरह से मैंने बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, फिर मैंने तीसरा बॉक्स, फिर एक 4th बॉक्स,
फिर यहाँ पर 5th बॉक्स, फिर यहाँ पे 6 बॉक्स, फिर यहाँ पर ये बॉक्स, फिर यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया, फिर ये बॉक्स बन गया, फिर ये बॉक्स बन गया, फिर ये बॉक्स बन गया, फिर ये बॉक्स बना, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। चलो बताना, इसमें इन में नया पेज कौन आया है मेन मेमोरी में, बताओ। 8 सर। 8 सर। 8 आया है, आउट कुछ नहीं हुआ है तो डैश दे देंगे। इसमें न्यू पेज कौन सा आया है, 9 आया है, यहाँ पे डैश होगा। इसमें न्यू पेज कौन सा आया है, कोई पेज नहीं आया है ना, कोई नहीं आया दो सर। तो दोनों में डैश होगा। इसमें ना पेज इन हुआ है ना पेज आउट हुआ है। 8 9 6 में कौन सा पेज आया है, 6 आया है, आउट नहीं हुआ कोई सर। पेज आउट नहीं हुआ है। इसमें नया पेज कौन सा आया है, 1, 1 आउट कौन सा हुआ है, 8। हाँ, 8 को हटाकर 1 लाया गया है तो आउट में 8 चला जाएगा। अब चलिए, इसमें नया पेज 186 में 8 आया है, 8 सर। 8 आया किस जगह पे, 9 की जगह। 9 की जगह पे। ठीक है। फिर यहाँ 186 कोई न्यू पेज नहीं आया है, इन आउट नहीं होगा। 180 जीरो न्यू पेज आया है, किस जीरो जगह पे? 0 सर। 6 6 की जगह से। 6 6 के जगह पे। यहाँ पे आ जाओ 480 4 सर। न्यू पेज 4 आया सर। है, 4 किसके जगह पे, 1 के जगह पे के सर। जगह पे 410 में न्यू पेज कौन सा आया है, 1 1 सर। 8 के जगह पे। 8 को के जगह रिमूव पे। करिए सर। हाँ, फिर यहाँ पे 410 कोई भी न्यू पेज नहीं आया है, इन आउट नहीं होगा। फिर चलो, इसमें न्यू पेज 415 में 5 आया है 5 सर। आउट 0 1 और 0 0 की आउट जगह हुआ पे। है। ठीक है। 615 में न्यू 6 होगा पेज सर। कौन सा है, 6 है 4 के जगह पे 4 है। आउट हुआ, यस सर। हाँ, फिर इसमें बताइए 615 कोई पेज इन आउट नहीं हुआ है, 615 कोई पेज इन आउट नहीं हुआ है। 675 7 न्यू पेज आया है, 7 1 के 1 जगह की जगह पे। पे 675 डैश डैश। कोई पेजेज यहाँ पे नहीं आया है। अब देखो, कोई पेज इन कब हुआ, जब मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो जितना पेज इन हुआ है वही क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट। पेज इन कब होगा, न्यू पेज कब आएगा, जब रिक्वेस्टेड पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। जब न्यू पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट। यहाँ पे पेज फॉल्ट यानी जब जब नया पेज आया मेन मेमोरी में, न्यू पेज, तो पेज फॉल्ट होगा। तो काउंट करो कितना पेज फॉल्ट आया, 11 सर। 7 11 सर। 11 काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और पेज हिट कितना होगा, जब पेज न्यू पेज नहीं आया, 8 सर। जब वो पेज ऑलरेडी मेन मेमोरी में अवेलेबल रहेगा। 8 सर। पेज हिट, ठीक है। पेज हिट आपका आया 8 1 2 3 4 कैसे, 1 2 3 4 5 6 ना, 6 हुआ ना, तो 8 कैसे बोल रहे हो। जहां जहां स्टार मैंने नहीं दिया है, 1 2 3 4 5 6, यस सर 6 होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन बना लेना।
स्क्रीनशॉट लो इसका, यस सर, ले लिए। ले लिए सर। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट एनोटेशन मैंने क्लियर किया। 2 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऑलरेडी कहीं हम सेव करके रखे हैं, दूसरे बैच में मैंने दिया था बनाने के लिए। ये रहा, ये रहा। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों क्वेश्चन आप, सेव नहीं हुआ है, 1 मिनट। अच्छा, यहीं पे हम दे देते हैं, वो क्वेश्चन डिलीट हो गया है। चलो, एक 3 फ्रेम में बनाना है और एक 4 फ्रेम में बनाना है। क्वेश्चन 1, 100, 50, 40, 50, 30, 50, 8, 50, 9, 8, 0, 50, 8, 90, 90, 100, 8। और एक जो क्वेश्चन होगा तुम्हारा, वो 4 फ्रेम में आपको बनाना है। उसी तरह से 4 फ्रेम बना लेना, कंट्रोल C, कंट्रोल V। एक क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें 4 फ्रेम में तुमको बनाना है, 4 फ्रेम, और इसका डेटा अलग होगा। 1, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 5, 7, 8, 6, 9, 8, 7, 0, 3, 2, 4, 5, ठीक है, 3, 6, 8। ये 4 फ्रेम में है। जब 4 फ्रेम फुल होगा तभी पेज रिप्लेस होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। यस सर। अटेंडेंस रोहित, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। ओके, ठीक है, तो ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, गुड नाइट थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।